हम चर्चा कर रहे थे संगीत के द्वारा मानसिक विकास की। अब उदाहरणों के साथ हमने इस अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। फिर भी एक प्रश्न आता है कि हमें संगीत से कैसे लाभ हो या किस प्रकार का लाभ होता है जो हमें हमारे मानसिक विकास में सहायक हो। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले है कि संगीत के द्वारा हम आनंद तो ले रहे हैं, ठीक है, आनंद ले रहे हैं, हम उन स्वरों में डूब रहे हैं, हम एक तरह से हमारा चित्त जो है वो प्रसन्न रहता है, या ये कहा जाए कि उस आनंद में जो भी रस उस संगीत के द्वारा रस का की निष्पत्ति हो रही है उसको हम पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है स्मृति, यानी संगीत के द्वारा स्मृति जो है वो तेज होती है, स्मरण शक्ति जिसे कहा जाए। कैसे? उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि हम जिस प्रकार का संगीत सुनते हैं, क्योंकि सुन रहे हैं, वहाँ कोई हमें बताने वाला नहीं है, कोई हमें एक एक चीज को डिक्टेट नहीं कर रहा है, तो हम सुनते सुनते उस चीज को सीख रहे हैं। देखिए, प्राचीन परंपरा भी यही थी, आज भी ये है कि गुरुमुख से जो है शिक्षा ली जाती थी। मौखिक विद्या है ये तो मौखिक विद्या जो है, संगीत जो है, उसको कानों से सुनकर उसको सीखा जाता है और हमारा मस्तिष्क भी साथ साथ काम करना शुरू कर देता है। तो स्मरण शक्ति जो है वो हमारी तेज होती है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कहीं हम बंदिशों की बात करते हैं, कई गीतों की बात करते हैं। मैं दूर कहाँ जाऊँ, मैं चित्रपट संगीत की बात करती हूँ। तो यदि आज के दौर में भी यदि नई पीढ़ी जो है हमारी, या युवा पीढ़ी की बात करूँ, तो युवा पीढ़ी से हम कहें कि ये गीत जो है वो बहुत आजकल पॉपुलर है, तो कौन कौन सा गीत, वो पूरा गीत सुना देंगे, वो उसको हूबहू वैसे ही गीत गा देंगे। पूरा भी नहीं याद होगा तो उसका कुछ अंश आपको सुनाएंगे। तो शायद उनकी संगीत की शिक्षा नहीं हुई है, शायद उनकी वो साहित्य की भी शिक्षा नहीं है, लेकिन पूरा उनको वो याद है, यानी उनकी स्मरण शक्ति, उन्होंने उसको जो है पूरा ध्यान स्मृति में वो उनके है और वो उसको उसी प्रकार से गा देते हैं। तो यानी आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है। और पुराने ज़माने में तो ये बोला जाता था कि जो है बंदिशों को लौटना, हमने अपने गुरुमुख से सुना कि बंदिशों को लौटते थे पुराने लोग। बंदिशों को लौटना मतलब बार-बार उनका रिवीजन करना, बार-बार उनको गाना, बार-बार उनका अभ्यास करना, ताकि बंदिशें भूल न जाएँ। तो ये भी एक तरीका था जिस प्रकार से स्मरण शक्ति को बनाए रखना पड़ता था। तो संगीत का ये सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि आपकी स्मृति तेज होती है, आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है। आप देखिए कि हिंदी फिल्मों में भी कोई भी एक सिचुएशन है, उसके लिए एक गीत डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? कभी सोचा इस बात को लेके? क्योंकि वो जो एक दृश्य है, या जो एक बात जो है वो निर्माता, निर्देशक जो है वो कहना चाह रहे हैं, या जो अभिनेता या अभिनेत्री जो है, जो है वो कलाकार जो भी अपनी बात को कह रहे हैं, उसको संगीत के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है बहुत एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि संगीत के द्वारा जो है वो स्मरण शक्ति जो है वो तेज होती है। तो उस चीज़ को बार-बार जो है हम उसको रिवाइज कर पाते हैं और हमें वो यहाँ याद रहती है, सोचना नहीं पड़ता। तो स्मरण शक्ति सबसे पहले तेज होती है। दूसरी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति जो है वो स्मरण शक्ति की ही तरह, या स्मृति की तरह ही एक जो है मानसिक विकास का एक पहलू है। कल्पना, कैसे कल्पना? यानी कि जब संगीत के स्वरों के सानिध्य में आप रहते हो, तो एक कल्पना शुरू हो जाती है। हम किसी एक एक दृश्य के बारे में यदि हम उसको इमेजिन करने लगते हैं, उसी पे बेस्ड हम उस संगीत को गाने बजाने लगते हैं, या जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं वैसे संगीत को बनाते हैं। तो इसका मतलब कि कल्पना की जाती है, या मैंने कल्पना की कि अभी जो है बाहर बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर फूल खिले हैं, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की पवन सुगंधित जो है वो चल रही है और सभी के चेहरों पर प्रसन्नता है।
तो इस कल्पना, ये मैंने जो एक कल्पना की है, इसको मैंने अपने गीत में डाला है। दूसरा, ये प्रसन्नता की बात है। दूसरा, यदि किसी को कोई शोक है, किसी को कोई दुःख है, किसी का दिल बड़ा बुझा हुआ है, तो उस तरह के संगीत, उस तरह की कल्पना करके, उस तरह के वो संगीत को यदि सुने, तो शायद वो किसी गलत दिशा की ओर नहीं जाएगा। उसका जो अंदर जो उसकी पीड़ा है, वो शायद अश्रुओं के रूप में बह जाए, या वो उस गीत के द्वारा वो अपने आप को उससे तुलना करने लगता है, या अपने आप को शायद उस दृश्य, उस संगीत से जोड़कर अपने भावों की अभिव्यक्ति शायद उसी गीत के द्वारा कर पाता है। तो यानी कि वो उसको गलत दिशा की ओर नहीं जाता। तो यहाँ कल्पना शक्ति बहुत योगदान अपना देती है। गायन के क्षेत्र में देखा जाए, या वादन संगीत की कोई भी आशय, चाहे वो एक नर्तकी भी उसको अपने नृत्य के द्वारा प्रस्तुत कर रही है, वादक अपने वाद्य के को बजाकर उस पे कर रहा है, या गायक जो है वो अपने गायन से प्रस्तुत, तो कल्पना शक्ति का तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि क्रिएटिविटी, आदमी क्रिएट करने लगता है, आदमी कोई नई चीज जो है वो निर्माण करने लगता है उसका, बजाय कि वो अपने उसी अवसाद में रहे, उसी परेशानी में रहे। उसका जो मानसिक विकास, या हम कहें मानसिक रूप से उसकी दिशा इस तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर संगीत बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके साथ ही एक और बात है, चिंतन। यानी चिंतन शक्ति जो है, चिंतन करने का अभ्यास जो है वो बढ़ जाता है। चिंतन किस चीज का? कि भी चिंतन का मतलब चिंता करना नहीं है। चिंतन का मतलब कि किसी एक चीज को लेके वो सोच उसकी डेवलप होती है, सोच शुरू होती है, और उस तरफ वो एक प्रेरित हो जाता है कि उस दिशा में वो क्या कर सकता है। जैसे कि कई लोग बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाते हैं, या कुछ लोग बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करते हैं, कुछ लोग बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। तो वो उस दिशा में अपनी जो भी उनकी अनुभूतियां हैं वो उस तरह से उसमें डाल देते हैं, और फिर वो उसका चिंतन करते हैं। संगीत में आपने कोई राग सीखा, आपने कोई गीत या गजल या कोई कोई भी एक भजन सीखा, तो आप उसमें अपनी कल्पना शक्ति, अपने चिंतन को, कि ऐसा इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। जैसे कि हम किसी होरी की बात करते हैं, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, ये एक बंदिश है जिसमें कि ब्रज का वर्णन है, होरी का वर्णन है। भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे। अब जो बंदिश कह रही है सीधे सीधे, धा धिन धा धा, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे। मैंने चिंतन किया कि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन लेके आओ, धा धिन, हे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे। आई बाहर सकल बन फूले, रसीले लाल कोले आगवा, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा वैसे वैसे ना गाकर अपनी अपने चिंतन को, अपनी कल्पना शक्ति को वहां बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से अब ये चिंतन का या कल्पना शक्ति का ही तो प्रभाव है कि अलग अलग गीत जो है वो बनकर सामने आते हैं। हम किसी लोक संगीत की बात करें, लोक संगीत में भी कल्पना या चिंतन ही रहा होगा। या हम आज के उदाहरण देखें, चित्रपट संगीत की बात करते हैं, उसमें तो कल्पना शक्ति और चिंतन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। तभी अलग अलग गीत जो हैं वो बनकर सामने आए, उस दृश्य को वो गीत बहुत सुगमता से आपके सामने रख देता है। और जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करें तो चिंतन के द्वारा राग के विस्तार करने में बहुत आसान हो जाता है।
यानी हम एक तरह से रटा रटाया मामला नहीं होता उसमें, उसमें हम स्वरों को, राग के विस्तार को सोचते हैं। भगवान भगवान ब्रिज देखन को। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि मैं कैसे उसको आगे बढ़ूं। भगवान भगवान ब्रिज देखना को, चलो रे चलो रे भगवान भगवान ब्रिज देखन को, चलो रे भगवान ब्रिज देखन को, चलो रे मदसानी दपा मग मग गमद गमग मग रे सम मग मनी दपा मग 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 रे सा मग मग रे सा। भगवान ब्रिज देखन को भगवान ब्रिज देखन को, चलो रे भगवान ब्रिज दे भगवान ब्रिज दे भगवान ब्रिज देखन को, चलो रे। तो राग जो जिसके उसके स्वर जो राग के हैं, जो बंदिश है, उसमें अलग अलग तरीके क्रिएटिविटी, अलग अलग तरह से उसको प्रस्तुत करना, वही पंक्ति है, वहां पर चिंतन का काम होता है। और वो चिंतन जब सामने प्रस्फुटित होती है तो वो कल्पना के रूप में सामने आती, कि हमने उसको सोचा, एक कल्पना की और हमने उसको प्रस्तुत कर दिया। तो संगीत इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि संगीत जो है ध्यान केंद्रित करने में बहुत बड़ा आप एक भूमिका निभाता है, कि आप जो गा रहे हैं वो एकाग्रता, आपका एकाग्र है, फोकस है। जहाँ एकाग्रता खत्म हुई वहीं पर जो है बाकी चीजें, गलत चीजें सामने आती हैं। तो यहाँ संगीत जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक और जो मानसिक विकार जो आज के समय में उत्पन्न हो रहा है, वो है क्रोध। ये ऐसा मानसिक विकार है जिसको भी क्रोध आता है, वो फिर आगे देखता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसकी बॉडी लैंग्वेज है। ये हम बड़ों से नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी ये चीज हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हम इस विकार से कैसे बच सकते हैं, इस विकार से कैसे दूर रह सकते हैं, यहाँ पर संगीत को बहुत एक अच्छा माध्यम माना गया है। जैसे कि अक्सर जब क्रोध की आवेश में कोई बहुत हाथ पांव चलाने लगता है या किसी को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को किसी इंस्ट्रूमेंट को लेना चाहिए, तबले को लेना चाहिए या मृदंग को लेना चाहिए या ढोल को, जिसमें कि वो उसको बजा कर अपनी जो उसकी शक्ति है, या जो हम कहें वो जो एक फोर्स उसको कहीं पे कहता है कि नहीं, क्रोध को ऐसे निकालो, या किसी को हार्म करके, किसी को तकलीफ पहुंचा के, कहीं किसी को शारीरिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचा के जो है अपने क्रोध को निकालो, या किसी सामान को पटक देना, ये बहुत चीजें होती हैं, या किसी को किसी पे हाथ चला देना। क्रोध को जो है वो खत्म करने में संगीत बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है, क्योंकि वो कहीं आपके उन हार्मोन्स को सेटल डाउन करता है। और आप यदि किसी वाद्य को लेकर बजाएंगे, या किसी भी, मैं तबला और मृदंग इसकी बखावज की बात नहीं करती, कोई भी वाद्य जो है वो बजाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो जो उसके अंदर इतनी जो एक एनर्जी है उसके अंदर, उस एनर्जी को एक सही दिशा मिलेगी, और वो सही दिशा उसको जो है बाकी चीज़ों को भी सेटल डाउन करने में बहुत मदद करेगी। तो ये जो है संगीत के अंदर ये शक्ति है कि वो किसी भी, जैसे कहते हैं अग्नि जो जल रही है उसको शांत कर सकता है। ये संगीत में बहुत बड़ा पावर, संगीत की एक अपनी शक्ति है, बहुत पावर है संगीत में। तो आजकल जो ये इस प्रकार की जो चीज़ें फैल रही हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि संगीत में आ जाएं। संगीत के साथ साथ आपके स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ देखिए, वो एनर्जी वहाँ इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन हमें
हर अपने भाव की अभिव्यक्ति जो है वो करने में संगीत बहुत जो बड़ा योगदान देता है। तो ये जो एक तरह से हम कहें कि एकदम से जो जोश आता है, उस जोश को पॉजिटिव वे में उसको लेना, उसको सही दिशा में दिखाना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एनर्जी कैसे रिलीज़ हो। अब जैसे कि एक 2 आपको उदाहरण देती हूँ, एक ध्रुपद का देती हूँ और एक तराना का देती हूँ। दोनों राग भोपाली में हैं। देखिए दोनों में किस प्रकार से ताल जो है, लय कैसी अलग है, ताल कैसी अलग है और उसमें एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल अलग है। आप उसको महसूस कर सकते हैं। पहले ध्रुपद की बात करते हैं। र र नो र रे र नो र रे र नो र न रे र न नो रे तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी, यजमान, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी, यजमान, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी, यजमान, तू ही धरणी, यजमान, तू ही धरणी, यजमान, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी, यजमान, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र। तो ये तो उदाहरण ध्रुपद का था, जिसमें मैंने उसकी अलग अलग स्पीड, डबल, 3 टाइम्स 4 टाइम्स स्पीड में मैंने उसी बंदिश की स्थाई को गाया।
जो कि एक अलग-अलग भाव को उत्पन्न किया। अब देखिए द्रुत में धीम धारा दे तले तनोम तन दे रे ना धीम धारा दे तले तनोम तन दे रे ना अत तन दे रे ना ता दा रे दा नी अत तन दे रे ना ता दा दा नी वितल धीम यली यला यल ल ल ल रे धीम धारा दे तले तनोम तननोम तन तन नननोम तन तन नननोम तन 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 धीम धारा दे तले तनन 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 धीम धर धीम धर धीम धर तनन 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 धीम धर धीम धर तनन 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 धीम धर धीम धर दे तले तनोम तन दे ना धीम धर दे तले धीम धर दे तले धीम धर दे तले तनोम तना। तो अपनी उस एनर्जी को एक दिशा देना जो है ये संगीत के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है और इसमें रुचि बढ़ती है और अध्ययन करने का भी एक मादा या कहें कि एक अंदर से खुद एक बात पैदा होती कि हमें अब अध्ययन करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो है हम एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ते हैं और जहां हम पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़े हमारा मानसिक विकास जो है वो तो स्वाभाविक हो जाएगा। तो हम विकारों से दूर रहते हैं और साकार की ओर हम जो है बढ़ने लगते हैं। तो संगीत जो है हर मनोचिकित्सक इस बात को मानता है और कहता है कि संगीत करिए, कोई भी कला करिए, किसी भी कला में अपने आप को लगाइए क्योंकि वो क्रिएटिविटी का मार्ग है, यानी कुछ नया पैदा करने के लिए। तो मैं समझती हूँ ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि संगीत के द्वारा किस प्रकार से मानसिक विकास होता है, इस विषय पर आपको आज का व्याख्यान जो है वो उससे आपको बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी और आप सोचिए और संगीत का अभ्यास कीजिए और देखिए कितना मानसिक सुकून आपको मिलता है और जहाँ सुकून है वहाँ पर विकास है। इसी के साथ आज का ये जो व्याख्यान है यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।